बेटा ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है ना, अंडर रूट के अंदर 30 प्लस अंडर रूट के अंदर 30 प्लस अंडर रूट के अंदर 30 और इनफाइनाइट, तो इस टाइप का सवाल ना कैसे लगाओगे? आज के बाद हर टाइप का सवाल आपसे हो जाएगा बहुत ही कम समय में। तो देर ना करते हुए हम सवालों पे चलते हैं। बस आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, और ये कंप्लीट वीडियो है, हर टाइप का सवाल इसमें हमने कवर किया है, बस लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि इस टाइप का सवाल देख के उनको लगेगा कि ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है। मैं आपको बताता हूँ हर एक चीज़ का रीजन है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, बस आप एक बार ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन आपके सामने है कि अंडर रूट के अंदर 30 प्लस अंडर रूट के अंदर 30 प्लस अंडर रूट के अंदर 30, इसी तरीके से इनफाइनाइट लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन भी लिख दिया है, अंडर रूट के अंदर 30 माइनस अंडर रूट के अंदर 30। तो इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आपके सामने है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक काम करना है, इसी 30 का जो यहाँ पे 30 आपको नजर आ रहा है, इसका आपको क्रमिक गुणनखंड करना है। ओके, क्रमिक गुणनखंड देखना ध्यान से। जैसे 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 को ऐसे लिख सकते हैं हम 5 इंटू 6, 5 गुणे 6, तो 5 छक 30। अब कहोगे सर 30 को तो हम 15 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, तो वो क्रमिक नहीं है, क्रम से नहीं है। 15 और गुणे 2 सही है। यहाँ पे 5 गुणे 6 ऐसे लिखना है क्रमिक गुणनखंड करके। और ध्यान देना, अगर प्लस है, अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी। ओके, बड़ी वाली, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या है, वो 6 बन जाएगा अगर प्लस है तो। और इसी कंडीशन पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर 30 इस सीक्वेंस में है और यहाँ पे इनफाइनाइट लगा हुआ है, तो इसका भी अगर आप गुणनखंड करते हो 5 गुणे 6, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो छोटी वाली संख्या हो जाएगी। आंसर इसका क्या होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि इस टाइप का सवाल आपसे गलत नहीं होगा। चलो एक सवाल और ले लेते हैं कि आप अच्छे से इसको देख पाओ। यहाँ पे देखो, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 इस तरीके से, और कहाँ तक लिखा हुआ, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे ध्यान देना, आप 12 को क्या कर सकते हो, आप कहोगे सर 6 गुणे 2 कर सकते हैं, लेकिन वो क्रमिक नहीं है, क्रम से नहीं है। 12 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 गुणे 4, सही है, मतलब 3 चौके 12। देखो 6 दूनी 12 भी होता है, 6 गुणे 2 भी लिख सकते हो, नहीं होगा, क्रमिक गुणनखंड लिखना। यहाँ पे अगर प्लस में है तो आपका उत्तर बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बड़े आराम से इसको कर लोगे, ये सवाल कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, 1 नंबर आपका फ्री फंड का देके जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, ये इसका भी गुणनखंड तो वही होगा ना, 3 गुणे 4, लेकिन अब ये संख्या माइनस में है, तो माइनस में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, प्लस में है बड़ा वाला आंसर, माइनस में है छोटा वाला आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे टाइप का। ये अब कहोगे सर अगर उसका गुणनखंड ना हो पाए तो क्या करेंगे? भाई ये सवाल आपके सामने है, इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो हम बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या फिर कैसे निकालेंगे? गुणनखंड ना हो पाए तो आपको क्या करना है, चुपचाप एक फार्मूला अप्लाई करना है। अंडर रूट के अंदर 4a प्लस 1, और यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर प्लस में है तो बाहर प्लस 1 करना है और बटा में 2 करना है। ओके, तो यहाँ पे अब बड़े ध्यान से देखना, मैं ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ 4a। अब a की वैल्यू क्या है, इसी को आप क्या मानोगे, a की वैल्यू मानोगे। ओके, 3 को, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ध्यान से समझना कि 4 इंटू 3, ओके, और प्लस 1, ये तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर रहेगा और बाहर लिखेंगे प्लस 1, और बटा में क्या लिखोगे, बटा में 2 लिखोगे। ओके, अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 4 3 12 और 1 13, तो अंडर रूट के अंदर ये हो गया 13 और प्लस 1 और बटा में क्या 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़े आराम से, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको हर टाइप का क्वेश्चन कवर करवाना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, फिर यही 3 है 3 है 3 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अंडर रूट के अंदर यही वैल्यू हम लेंगे 4a, और 4a
ये जो +1 है ना, जो बाहर है इसको हम -1 कर देंगे और -1 कर देंगे बटा में 2। तो यहाँ पे ध्यान देना कि 4a -1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना तो 4 × 3 और +1। अब यहाँ पे जो बाहर रहेगा ये -1 रहेगा और बटा में 2। तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर 4 3 12 और 1 13, तो 13 -1 और बटा में 2। तो हम आशा करते हैं कि अगर आपको इस टाइप से भी सवाल दिया हुआ है तो आप बड़े आराम से लगा लोगे। ओके, बहुत प्यार से लग जाएगा ये, सही है, जिसका गुणनखंड ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ये वाला, √13 √13 √13। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, यहाँ पे आपको साइन दिया हुआ था, यहाँ पे साइन दिया हुआ था, पिछले वाले में भी साइन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे अगर साइन नहीं दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर 13, अंडर रूट के अंदर 13, अंडर रूट के अंदर 13, यहाँ पे √23 √23 √23, तो कुछ नहीं करना, बस ये सीक्वेंस एक बार ध्यान से देख लेना, यहाँ पे इनफाइनाइट होना चाहिए, नहीं होगा बात दूसरी हो जाएगी। तो बस इस चीज़ को आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिखोगे, जो संख्या अंदर में है वही, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 13, मतलब ये आंसर 13 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 23। डायरेक्ट वही आप फटाक से लिख दोगे। ओके, लेकिन ये चीज़ सीक्वेंस में देखना है आपको कि इनफाइनाइट इसके अंदर होना चाहिए, अनंत तक नहीं है तो फिर वो बात अलग हो जाएगी। चलो, ये भी समझ में आ गया। ये क्वेश्चन देखना, यहाँ पे देखो, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ अंतर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे इनफाइनाइट लगा है, यहाँ भी इनफाइनाइट लगा है, लेकिन इस सवाल में ना, इस टर्म में इनफाइनाइट नहीं लगा है। यहाँ पे अब बात दूसरी हो जाएगी, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। कैसे, क्या करोगे, यहाँ पे 2 ये लिखोगे और इसकी पावर में ध्यान देना, इसकी पावर में 2 की पावर n, ओके, 2 की पावर n -1, और फिर इसके बटे में लिखोगे आप 2 की पावर n, ये लिखोगे। अब ये n क्या है सर, n ये है कि आप इनफाइनाइट है नहीं तो जितनी टर्म लिखी है वो आप गिन लोगे, 1 2 1 2 3 4 5, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आपको 5 रखना है। तो 2 की पावर, ध्यान देना यहाँ पे 2 की पावर 5 -1, और बटा में फिर क्या लिखना है आपको, 2 की पावर n, ये लिखना है। बड़े ध्यान से इसको कर लेना, यहाँ पे ध्यान देना। तो 2 की पावर, तो 2 की पावर 5 आप जानते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 32, और 32 हो जाएगा तो बड़े आराम से इसको लिख पाना यहाँ पे कि 2 की पावर 32 और -1, और बटा में क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। सही है, बस बहुत प्यार से आपका आंसर आ चुका है। 2 की पावर 32 में से 1 घटाया तो 31/32, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल भी मिले तो आप बड़े प्यार से लगा लोगे, 5 बार होगा या 5 बार या 6 बार, कुछ भी होगा वो आप रख के लगा लोगे, हम आशा करते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इस टाइप का क्वेश्चन, लास्ट टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पे वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बड़े आराम से निकाल लोगे। ध्यान देना, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो नज़र आ रहा है, इस चीज़ को देखना बड़े ध्यान से। सही है, 169 की वैल्यू क्या होती है, 13। ओके, अब 13 और 12 ये हो जाएगी 25, तो 13 और 12 ये दोनों जोड़ोगे तो रूट के अंदर 25। चलो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। ओके, 136 प्लस अंडर रूट के अंदर 69 माइनस, अब फिर ये 13 निकला था रूट के बाहर, अब 12 + 13 हो गया तो ये 25, और 25 की वैल्यू आप जानते हो, इस 25 की वैल्यू क्या निकलेगी, 5। ओके, 5 निकलेगी। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, 25 की वैल्यू 5, अब अंडर रूट के अंदर ये तो आपके पास 136 है, ओके, प्लस अब 69 और -5 ये अंडर रूट के अंदर, 69 में से 5 घटाओगे 64 आएगा। अब 64 की वैल्यू भी निकल जाएगी, ध्यान देना, 64 की वैल्यू आप जानते हो 8 निकलेगी। ओके, अब 136 में 8 जोड़ दोगे तो 136 में 8 जोड़ दोगे
तो अब यहाँ पे बड़े आसानी से आपकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 136 और प्लस 8, तो 36 4 40 4 44, मतलब अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 144, और आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 12 निकल के आएगा। ओके, तो थोड़ा मैंने आज स्पीड बढ़ा के रखा है, इसलिए बढ़ा के रखा है कि वीडियो लंबी ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, इसका आंसर, और हम आशा करते हैं कि अगर ये वीडियो अच्छे से देखा है तो इसका जवाब बहुत अच्छे से आप दे ले जाओगे। ओके, एक बार मैं सिर्फ रिवाइज करूंगा बहुत तेजी के साथ में, ये सही है, एक बार देख लेना। अगर प्लस है यहाँ पे तो गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है बड़ी वाली संख्या, अगर प्लस है तो आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, माइनस है तो छोटी वाली संख्या होगी। उसके बाद फिर से वही है कि गुणनखंड करना है, बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, और माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। यहाँ पे आप एक बार देख पा रहे हैं, अगर गुणनखंड नहीं होगा आपको फार्मूला अप्लाई करना है अंडर रूट के अंदर 4a + 1, और अगर प्लस है तो +1 बाहर रहेगा, अगर माइनस है तो -1 बाहर रहेगा। यहाँ से आप कर लोगे अगर गुणनखंड नहीं हो पा रहा है तो, कोई ऐसी संख्या मिल गई। अब यहाँ पे अंडर रूट 13 कोई निशान नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो उसका आंसर वही हो जाएगा, वही संख्या। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो 13, यहाँ पे 23, और उसके बाद अगर आप इसको गिन सकते हो, इनफाइनाइट नहीं है 1 2 3 4 5, तो आपको ये फार्मूला लगा लेना है, इस तरीके से लग जाएगा। ओके, और लास्ट टाइप का ये है। तो हम आशा करते हैं कि आप बखूबी समझ गए होंगे, और ये होमवर्क जो आपको दिया है ना, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, और हम आशा करते हैं अगर आपको लगता है ना कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जाते जाते लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।